और शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर पर टीवी 9 पर बड़ा पर्दाफाश। जिया बड़ी प्लानिंग के साथ चंद्रनाथ रथ का मर्डर किया गया। चंद्रनाथ मर्डर में हमलावरों की 5 टीमें थी। 5 बाइक पर हमलावर आए थे। हर बाइक पर 2-2 अपराधी मौजूद थे। तो देखिए, इस वक्त सबसे अहम सवाल यही है कि क्या शुभेंदु अधिकारी को मारने की साजिश थी। दरअसल वहां पर जो चश्मदीद मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि असल निशाना तो शुभेंदु अधिकारी थे। क्या शुभेंदु को मारने की साजिश थी? हमला करने वालों की देखिए 5 टीमें थी। जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 5 बाइक्स पर सवार थे अपराधी। जानकारी ये मिली है कि एक बाइक पर 2 हमलावर थे। इलाके में लगे सीसीटीवी से हमलावरों की 5 टीमों के बारे में पता चला है। 5 बाइक्स और 10 बाइक सवार, हर मोटरसाइकिल पर 2-2 अपराधी मौजूद थे। यानी पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया था कि किसी भी हाल में रथ को छोड़ना नहीं है। पहला बाइक सवार अगर चूक जाता तो दूसरी टीम गोली चलाती। यह प्रबंध तक किया गया था। सोचिए, बड़ी प्लानिंग के साथ यह हमलावर वहां पहुंचे थे। और देखिए, सभी बाइक सवार अपराधी आपस में संपर्क में थे, बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड कांटेक्ट में थे, जिससे इस हमले को और इस हत्याकांड को पूरी तरह से अंजाम दिया जा सके। 15 से 20 दिनों से रेकी की जा रही थी, यह भी दावा किया जा रहा है। इसीलिए यह सवाल बड़ा होता है कि अगर यह बात सामने है तो सुरक्षा क्यों नहीं हो पाई। जब चंद्रनाथ शुभेंदु प्रचार कर रहे थे तब से यह रेकी की जा रही थी। सोर्सेस के हवाले से यह भी बात सामने आ रही है। और फिर भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कहां रुकते थे चंद्रनाथ, इसकी पूरी रेकी की गई, पूरी जानकारी जुटाई गई। इसीलिए ये साफ दिखाई दे रहा है जो योजना भी थी उसी रेकी के हिसाब से बनाई गई थी। कहां रोकना है, कितने हमलावरों को रखना है और कैसे इस हत्याकांड को अंजाम देना है। और देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, सवाल यहां पर यह है कि सिर्फ आरोप लगा देने से क्या होगा। अब बड़ा चैलेंज है हत्यारों को पकड़ना, और दूसरी बड़ी चुनौती है कि सत्ता में आने के बाद नए मुख्यमंत्री बीजेपी के बने तो फिर ये हालात बदलें। क्योंकि अगर ये टकराव बना रहा तो पोस्ट पोल में बंगाल में जो कुछ होता रहा है, चाहे सत्ता किसी की भी हो, वो होती रहेगी, वो चीजें बनी रहेंगी। ये जो घटना घटा है दुर्भाग्य है, बहुत ही मर्मांतिक है। ये जिसको हम बोलते हैं ना, गोधूली के वक्त सूर्य छिप रहा है, अंधेरा आ रहा है और अभी नया सूरज उगा नहीं है, ठीक उस वक्त हुआ है। ये बहुत पहले से इसका प्लान था। और ये आप जो बोले हैं, मैं एकदम आपसे सहमत हूं कि ये चंद्रनाथ रथ की तो बलि चढ़ी है। चंद्रनाथ रथ एक हंसमुख एयरफोर्स का जवान, हम उसके साथ कितना करीबी काम किए हुए हैं। परसों उसके संग हम बैठे थे, अब वो नहीं रहा इस दुनिया में। इसमें मैं साफ साफ आरोप लगाता हूं 2 लोगों पे, साफ साफ। ममता बनर्जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री और भूतपूर्व विधायक, वो जो भड़काऊ बयान दी कि मैं तो हारी नहीं हूं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज था। ये केवल ये देखिए, ममता बनर्जी बगैर सोचे समझे एक हरफ नहीं बोलती हैं, इसमें बहुत बड़ा मैसेज था। और दूसरा आरोप, उनका जो युवराज है यहाँ पर, जिसको बंगाल में भाईपो के नाम से जाना जाता है, अभिषेक बनर्जी, वो कुछ अभी इस घटना मैंने पहले एक बार संकेत दिया, यहां गोली मारूंगा, यहां सार्वजनिक होके मीडिया के सामने बोला है यहां गोली मारूंगा, कहां गोली मारा। ये चीज बहुत अब है। ये तो बहुत हम समझ नहीं पा रहे हैं। अभी 9 तारीख को शपथ ग्रहण है, भव्य शपथ ग्रहण समारोह का तैयारी चल रहा था। इसमें शायद एक तो बहुत बड़े तरह से ये एक क्या बोले मायूसी ला दिया। मगर इतना मैं बोल सकता हूं, भाजपा का जो नया सरकार आएगा, जो अब तो सरकार तो आएगा हमारा, वो तो उसमें तो कोई 2 बात नहीं है। ये सब जितने यहाँ पर दादागिरी, बंदूक बम का जो राजनीति चला, आप एक बहुत सवाल बजौरिया साहब, लेकिन ये बताइए कि अभी जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? आप लोग खुद ये कह रहे हैं कि वो निशाने पर थे। बीजेपी के ही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी दरअसल असली निशाना थे, तो उसके बावजूद भी सुरक्षा के ऐसे इंतजाम थे। आप कह रहे हैं कि चंद्रनाथ रथ के साथ आप अक्सर रहते भी थे, तो क्या उनके पास कोई सुरक्षा नहीं थी? वो भी तब जबकि पता था कि 15-20 दिनों से रेकी चल रही है। देखिए, आपको एक बात बता दें,
अभी भी औपचारिक तौर पे यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, कानून व्यवस्था और पुलिस विभाग के मंत्री वो हैं। उनके हाथ में ये सब पद है। लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन तो चुनाव आयोग के हाथ में है, तमाम जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं वो वहां पर मौजूद हैं। एमसीसी कल खत्म हो गया जब सीईओ साहब ने माननीय राज्यपाल जी को पूरा परिणाम सौंप दिया। अब ये चीज पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल सरकार के हाथ, जिसके मुख्यमंत्री अभी भी ममता बनर्जी। मैं आप सबको एक चीज याद दिला दूं, 2021 में नहीं, 2021 पर हम आते हैं। अभी जो मौजूदा घटना हुई है, ताजा घटना हुई है, उस पर बात कर लेते हैं।